The chapter name is Magnetic Effect of Current. देखिए, पहले तो इस नाम का मतलब समझो क्या है। देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट में एक वायर लिया, उस वायर को सेल से कनेक्ट किया गया। सेल हम दिखा नहीं रहे, सेल से कनेक्ट किया गया और इस वायर के चारों तरफ आयरन की डस्ट को बिछा दिया गया। क्या किया हमने? एक वायर लिया, वायर को सेल से कनेक्ट किया और वायर के चारों तरफ आयरन की डस्ट बिछा दी गई। अब जैसे ही हमने इस वायर में करंट फ्लो कराया तो जितनी भी ये डस्ट बिखरी हुई थी, ये पूरी की पूरी डस्ट इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में आ गई। जैसे ही करंट फ्लो कराया, डस्ट का शेप चेंज होके सर्कुलर फॉर्म हो गया। इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट के फ्लो होने पर इस वायर ने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। उस इफेक्ट की वजह से जो आयरन था वो आयरन एक पर्टिकुलर शेप में आ गया। इतना क्लियर है आपको? बताइए, सभी को क्लियर है? यस और नो? गुड। क्या किया हमने, एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसने लेट ज्वाइन किया है। एक वायर, वायर के चारों तरफ आयरन की डस्ट फैली हुई थी। जैसे ही वायर में करंट फ्लो हुआ, आयरन की डस्ट एक सर्कुलर फॉर्म में एडजस्ट हो गई। हम सब जानते हैं आयरन पर फोर्स कौन लगाता है? मैग्नेट। इसका मतलब वायर में जैसे ही करंट फ्लो हुआ, वायर ने कौन सा इफेक्ट दिया? मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से आयरन की डस्ट फोर्स लगने की वजह से सर्कुलर फॉर्म में आ गई। ठीक है, इस इंसिडेंट को नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब सुनिए, वायर में जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो वायर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय
राइट हैंड पाम रूल। इससे पहले आपने ये रूल नहीं सुना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। अब ये क्या होता है देखिए, आप अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर पाम अंदर की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ट, और अगर पाम, अब इस साइड देखना, थंब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब पाम कहां है, आउटवर्ड, बाहर की साइड, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी कहां होगी, आउटवर्ड। बहुत सिंपल सा रूल है। थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमें इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां फील्ड कहां है, इनवर्ड। अब घूम के आए, इस साइड निकालना है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम कहां है, आउटवर्ड। तो कुल मिला के वायर में, जैसे ये वायर है मान लीजिए, तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यहां से इनवर्ड और यहां से फिर आउटवर्ड। कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ बेटा? फिर समझ लीजिए एक बार, फिर से समझिए। ये है वायर, इस वायर में हमने करंट फ्लो कराया डाउनवर्ड। अब मैं कहूं कि बेटा इस पॉइंट पर, इस साइड पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? अपने राइट हैंड के थंब को आप रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को, और फिंगर्स को रखेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए मेरी पाम कहां है, इनवर्ड से, तो इस समय यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इनवर्ड, ऐसे। इतना क्लियर है? अब अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस साइड है, पी डैश, तो फिर वही थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, पाम की डायरेक्शन दिख रही है आउटवर्ड। अगर पाम नहीं दिख रहा तो इनवर्ड, और पाम दिख रही है तो आउटवर्ड। क्लियर हुआ? अब सुनिए, प्रॉब्लम क्या है, हम कॉपी में इनवर्ड और आउटवर्ड दिखा नहीं पाते, क्योंकि ऐसे इनवर्ड और ऐसे आउटवर्ड। तो क्या किया गया, इनवर्ड्स के लिए यूज किया गया क्रॉस,
और आउटवर्ड के लिए यूज किया गया डॉट। मतलब यहां इस साइड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स टू द पेपर प्लेन, और यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स टू द पेपर प्लेन। क्लियर? पूरे मैग्नेटिज्म में याद रखना, ये सिंबल रहेगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का और ये सिंबल रहेगा आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए। देखिए, ये वायर है, इस वायर में हमने करंट फ्लो कराया, तो एक बात तो 100% है कि ये वायर, जैसे ये वायर है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। अब हमें केवल ये बताना है कहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड होगी और कहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड होगी। ठीक है? तो उसके लिए बनाया गया है राइट हैंड पाम रूल। आप अपने थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को अपवर्ड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हम ऊपर कर रहे हैं, तो हमें हमारी पाम दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का सिंबल कैसे बनेगा? डॉट्स लगा दिए। अब आओ नीचे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे है, तो थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, फिंगर को टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या अब पाम दिखाई दे रही है? तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड। इसका मतलब इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से ऐसे घूम के आ रही है बाहर की साइड, और यहां से फील्ड कहां चली जा रही? अंदर की साइड। समझ में आया? सबको क्लियर हो गया अब? ठीक, आगे सुनिए। ये जो वायर है, इसमें अभी हमने सीखा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वायर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उसका फॉर्मूला क्या है। देखिएगा, ये है वायर, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। फाइनाइट मतलब हमें मालूम है इसकी लेंथ कितनी है। ये रहा एक वायर, ये फ्लो हुआ करंट। वायर के इस एंड का नाम है एक्स, इस एंड का नाम है वाई। हमें मालूम है अगर वायर ऐसा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, यहां से अंदर और यहां से बाहर। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा ये है मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, जिसकी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, जिसकी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R। ये P पॉइंट पर X एंड एंगल बना रहा है φ1,
इसी पी पॉइंट पर वाई एंड एंगल बना रहा है φ2। तो वायर जो है वो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देगा B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R। B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R साइन φ1 प्लस साइन φ2। बेटा यहां म्यू नॉट जो है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई। एक एक चीज बता रहा हूं, म्यू नॉट है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I है करंट, R याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होगी R। φ1 फर्स्ट एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का एंगल। फर्स्ट एंड, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का एंगल है φ1। लास्ट एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एंगल बना रहा दैट इज φ2। B इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना आपकी समझ में आया? फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लीजिए। वायर है XY, ये रहा वायर। जब करंट फ्लो होगा तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। हमें वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का ये है फॉर्मूला। इसमें φ1 है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट एंड तक का एंगल और φ2 है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सेकंड एंड तक का एंगल। ठीक है, इस म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? बेटा यूनिट अभी आएंगे, अगले स्टेप पे आएंगे यूनिट पे, थोड़ा सा रुक जाइए। यहां तक क्लियर हुआ आपको जो भी मैंने बताया? यूनिट जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तब बताएंगे, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अब सुनिए, ये तो हो गया वायर फाइनाइट लेंथ का। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, जितने भी, उन न्यूमेरिकल्स में अगर शेप क्लोज है, जैसे ये है, इसमें 4 वायर हैं, A, B, B, C, C, D और D, A। तो ये चारों वायर फाइनाइट लेंथ के हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स में ऐसा वायर बना आ जाए
तो ये है इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब बात ये उठती है कि अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बताइए अगर मैं एक्स पॉइंट को ऊपर ले जाना शुरू करूं तो इस φ1 पे क्या असर पड़ेगा, कम होता जाएगा ज्यादा होता जाएगा, इंक्रीज होती जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। ऐसे मान के चलिए कि ये एक बिल्डिंग है, आप यहां पे खड़े हुए हैं, आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल बना φ1। अब बिल्डिंग और ऊंची हो गई तो आपको अपनी गर्दन और घुमानी होगी, और ऊंची हो जाए तो आप मैक्सिमम कितनी गर्दन घुमा पाओगे अपनी। नाइन्टी, उससे ऊपर तो नहीं जाएगी। तो अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो φ1 कितना होगा, 90 डिग्री। अब आ जाओ जरा φ2 पे। अब आपने नीचे देखना शुरू किया, इसे नीचे लेते जाओ, φ2 मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो पाएगा, मैक्सिमम φ2 भी कितना हो पाएगा, 90। तो अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो φ1 भी 90 आएगा और φ2 भी 90 आएगा। इज इट क्लियर। सभी को क्लियर है ईमानदारी से। गुड। तो इस केस में φ1 भी 90 और φ2 भी 90, sin 90 sin 90 1 + 1 2। तो अपना आंसर आ जाएगा μ0/4π 2y/r, या μ0I/2πr। ठीक है बेटा। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में वायर होगा सेमी इनफाइनाइट वाला। अब सेमी इनफाइनाइट क्या होता वो समझो। बेटा अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां ना होकर एक एंड के सामने हो, ये हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस φ2 का क्या होगा। सभी लोग जब मान रहे हो φ2 0 हो जाएगा। भाई φ2 क्या था, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लास्ट एंड तक का एंगल। अब जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और लास्ट एंड सामने ही आ गए तो φ2 का रोल तो खत्म हो गया।
ऐसे लिख देते यहाँ पे। अगर y पॉइंट यहां आ गया तो φ2 तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में एक एंगल तो हो गया 0। ठीक है। अच्छा, दूसरा एंगल बताओ। अब दूसरा जा रहा है इनफाइनाइट पे, तो दूसरा 90 रहेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 0। तो अब आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये कब लगेगा? जब वायर की लेंथ कितनी हो? वायर कैसा हो? सेमी इनफाइनाइट। सभी को क्लियर हुआ? गुड। अब देखो, मैंने जो पॉइंट अभी आपको बोला था वो क्यों बोला। देखना, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, जिसकी साइड है 4 मीटर। इस स्क्वायर में मैंने करंट फ्लो कराया 2 एम्पियर का। मैं आपसे कहूं, बताओ बेटा, सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी? सेंटर ओ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी? तो सभी लोग ध्यान से सुने। हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी। कैसे निकालेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? फाइनाइट लेंथ का कि इनफाइनाइट लेंथ का? फाइनाइट लेंथ का है, 4 मीटर का है। तो B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। कैसे? म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और नीचे 4 पाई, तो फिक्स आ गया 10 की पावर -7। आई है 2। कोई बताएगा आर क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा देखो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ओ, यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना होगा आर? आर होगा 2 मीटर। तो यहां आ जाएगा 2। अब बताओ फाई 1 क्या था? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट एंड तक का एंगल, यही था फाई 1। 45 आएगा।
क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। यस और नो? वेरी गुड। साइन 45 हो गया प्लस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लास्ट एंड तक का एंगल भी कितना आएगा? तो साइन 45 प्लस साइन 45 10 की पावर -7, ये कितना होता है? 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2। अब मुझे ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? क्या यूज करें? हाँ, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पाम आपको कहां दिख रही? आउटवर्ड दिख रही है। तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये तो आ गई एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ बीसी वायर सेम मैग्नेटिक फील्ड देगा? क्योंकि सेम लेंथ है, सेम एंगल बनेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, डायरेक्शन कहाँ होगी बीसी वाली? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आउटवर्ड्स ही आया। अब बताओ सीडी वायर के लिए डायरेक्शन। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आउटवर्ड ही आएगा यार। डीए के लिए भी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आउटवर्ड। मतलब चारों मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शंस में है? आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ 2/√2 into 10 to the power -7। डायरेक्शन फिर से समझाएं कि पूरा न्यूमेरिकल? फिर से देखिए, हमारे पास 4 वायर से मिलकर एक स्क्वायर बना है। तो चारों वायर अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे सेंटर पे। ठीक है? बेटा सेंटर में पूछा गया है, क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो पहला वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है सेंटर पे? फॉर्मूला लगाया हमने। फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत? यहां तक का कैलकुलेशन तो क्लियर है? इसके बाद थंब, क्या बेटा? हाँ बेटा, पहला वायर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दे रहा है, दूसरा भी आउटवर्ड दे रहा है, तीसरा भी और चौथा भी। तो चारों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, सेम है, तो चारों ऐड हो जाएंगे। अब या तो 4 बार इसको ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर?
वेरी गुड। तो ये तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया जिसमें वायर की लेंथ फाइनाइट है। अब वो देखिए जिसमें वायर की लेंथ इनफाइनाइट होगी। क्या बेटा? वेबर, वेबर, WABER, वेबर। टेस्ला, वेबर, ये सारी इसकी SI यूनिट हैं। ज्यादातर आप इसे यूज करना, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, यूनिट यही लिखोगे ना आप, टेस्ला। अब एक एग्जाम्पल वो जिसमें वायर की लेंथ इनफाइनाइट लेंगे। देखिएगा, आपको इस तरह से फिगर गिवन रहेगी। दो वायर हैं, एक में करंट है 4 एम्पियर, दूसरे में करंट है 2 एम्पियर। ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की। वायर से एक साइड इसकी डिस्टेंस है 1 मीटर और दूसरी साइड की डिस्टेंस है 2 मीटर। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो क्योंकि हमारे पास अब दो वायर हैं, तो P पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी। यस और नो? अब मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं? तो हम लगाएंगे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। हमें कैसे पता चला वायर की लेंथ इनफाइनाइट है? मैंने बताया था अगर क्लोज फिगर ना बनी, जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, क्लोज फिगर थी, अगर क्लोज फिगर ना बनी तो 101% वायर कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का। क्वेश्चन में गिवन नहीं आएगा। ठीक है। कोई डाउट? अब देखिए, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई है 4 एम्पियर, 2 पाई, आर है 1 मीटर, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स, 8 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इनवर्ट्स के आउटवर्ड्स? थंब, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनवर्ट्स आएगी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए बार बार डायरेक्शन की बात आ रही है। अब बताओ B2 क्या आएगा? फोर पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की जगह 2, 2 पाई, आर की जगह भी 2। तो B2 आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7। इनवर्ट्स के आउटवर्ड्स? आउटवर्ड्स।
ठीक है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B1 माइनस B2, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो। ये क्लियर हुआ?